आज कुछ ऐसा देखा कि मन किया आपके साथ शेयर करूं। हाय एवरीबडी, आई एम विभा बग्गा सिंह और टुडे आई सॉ समथिंग विच आई वाज मेस्मराइज्ड। आई विल नॉट रिवील द नेम, बट आज मैंने किसी को नमक मांगते हुए देखा। मैं बहुत सरप्राइज थी और जो आंटी जी नमक मांग रही थी वो एक छोटे से पड़ोसी के पास गई, विच वॉज नॉट वेल टू डू पड़ोसी। देखने में बाहर से ऐसा लगता था, सॉरी इफ आई मिसअंडरस्टूड, मगर वो पड़ोसी के पास गई और उन्होंने उससे कुछ लिया एक छोटी सी कटोरी में। मैं अपनी बालकनी से वो इंसिडेंट देख रही थी। दूसरे दिन जब आंटी से मेरा मिलना हुआ सब्जी लेते वक्त, लाइक अ कॉमन पर्सन, लॉकडाउन में मेन काम होता है कि हम लोग ज़्यादा एक दूसरे से ग्रीट नहीं करते, मीट नहीं करते, बट हाँ जब भी मिलते हैं दो चार बातें तो हो ही जाती हैं, कीपिंग इन माइंड द सोशल डिस्टेंसिंग। तो जब मैंने आज उन आंटी को छोटी सी कटोरी में कुछ ले जाते देखा, तो शाम को जब सब्जी वाला आया तो बातों ही बातों में मैंने आंटी से एक सवाल पूछा कि इतनी क्या ज़रूरत थी कि जो आपको एक नॉट वेल टू डू फैमिली से जाकर कुछ बोरो करना पड़ा लॉकडाउन में। कहती मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिया है, बट आई टुक सम सॉल्ट। मैंने थोड़ा सा नमक बोरो किया है। मुझे और हैरानी हुई, हाउ शेमलेस कैन शी बी कि लॉकडाउन में एक अच्छी फैमिली नहीं लग रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैनर्स में अच्छी नहीं है, बट थोड़ा फाइनेंशियली वेल टू डू नहीं लग रही थी मुझे। तो मुझे लगा कि उन्हें हेल्प करनी चाहिए, रादर देन दैट मैं उन्हें जज करने लगी। आई फील सॉरी, विद द वेरी नेक्स्ट मोमेंट शी सेड, डू यू नो व्हाट शी सेड? शी सेड, लॉकडाउन में भी मैं उनसे चीज़ें मांगने चली जाती हूँ, कभी नमक तो कभी 2 चम्मच चाय पत्ती मांग लेती हूँ, सो दैट किसी दिन जब उसे कोई ज़रूरत हो तो उसे हिचकिचाहट ना हो। दिस इज something very very inspiring to me. I was too moved by it. Really, हम सबकी लाइफ में हम बहुत जल्दी लोगों को जज कर लेते हैं। हम जज कर लेते हैं कि वो अच्छे नहीं हैं उनके बिहेवियर से, और कई बार तो हम दूर से कुछ इंसिडेंट्स सुनते हैं या देखते हैं और उसे जज करने लगते हैं। आज पहली बार मैंने खुद का जजमेंट रॉन्ग पाया। उस आंटी को मैं जज कर रही थी कि वो छोटी छोटी चीज़ें लेने चली जाती हैं पड़ोसी के घर पर, कितनी शेमलेस हैं, और कुछ ही मिनटों में मेरा जजमेंट गलत साबित हुआ। मुझे लगता है शायद भगवान भी इसी तरीके से हमारे लिए प्लान आउट करता है। हम उसे मिस इंटरप्रेट करते हैं, अपनी जजमेंट बहुत जल्दी सुना देते हैं, और लेटर जो है हम उसे रिग्रेट करते हैं कि ये सब कुछ तो हमारे लिए एक पर्पस के साथ बना था। That is everything which we are pre-judgmental about. हमें एक्चुअली उसे ऑब्जर्व करना चाहिए, देखना चाहिए। स्पेशली आज ये मैंने लर्न किया। कुछ ऐसा ही जजमेंट मुझे लास्ट वीक भी पता चला। एक्चुअली हम सब सोसाइटीज़ में रहते हैं और फ्लैट्स होते हैं और 3rd फ्लोर 4th फ्लोर होते हैं। हमें पता नहीं चलता हमारे ऊपर वाले फ्लोर के लोग कैसे ले रहे हैं। कई बार जो लोग देखने में वेल टू डू लगते हैं वो उतने अच्छे होते नहीं हैं और उन्हें शर्म आती, हिचक होती है। स्पेशली जिनके अर्निंग मेंबर सिर्फ एक ही अर्निंग मेंबर है, मेल स्पेशली अगर अर्निंग मेंबर है, तो उन्हें हिचक होती है कि इस लॉकडाउन के सिनारियों में अपने घर वालों को वो अच्छे से नहीं मेंटेन कर पा रहे। तो एक ऐसा ही इंसिडेंट मेरे वेजिटेबल वेंडर हैं, उन्होंने मुझे बताया और सुन के मुझे लगा कि आपसे शेयर करूं। तो इसी स्टोरी के बाद एक और इंसिडेंट शेयर करने जा रही हूँ। शायद जीने का थोड़ा मकसद मिल जाए। इस लॉकडाउन में हमें समझ में आए वैल्यू ऑफ लाइफ एंड नॉट बीइंग जजमेंटल। दिस इज व्हाट आई वांट टू से थ्रू दिस स्टोरी। ये स्टोरी एक रियल लाइफ स्टोरीज हैं जो किसी ने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व की हैं, जैसे मैंने या फिर किसी और ने मुझे नरेट की हैं। ये कहानी है एक 3rd फ्लोर पे रहने वाली फैमिली की, जो रोज एक वेजिटेबल वेंडर से वेजिटेबल खरीदती थी। काफ़ी अच्छा उनका जो फैमिली बिजनेस चल रहा था। उनके हस्बैंड इज़ द ओनली अर्निंग मेंबर, अभी भी हैं, और उनके 3 बच्चे 3rd फ्लोर की बिल्डिंग पे रहते थे बहुत आराम से। रोज़ वेजिटेबल वाला आता और भाभी जी जो है घंटी बजाते ही सब्जी लेने
चली जाती है, सब्जी फल खरीद कर ऊपर आ जाती है, क्योंकि हस्बैंड के पास इतना समय नहीं था कि ग्रोसरी शॉपिंग कर सके। तो भाभी जी ने घर की ये भागदौड़ अपने हाथ में ले रखी थी। जब ये लॉकडाउन का पीरियड आया इन 2020, व्हेन मोस्ट ऑफ देम लॉस्ट जॉब, महीनों दुकानें बंद थी, बिजनेस बंद थे, मगर घर में खाना पीना तो चलना ही था। रोज की तरह एक दिन 2020 में वो वेजिटेबल वेंडर उनके पास 3rd फ्लोर की बिल्डिंग का, उसने बेल बजाई। भाभी जी बालकनी में आई और उन्होंने कहा कि आज सब्जी नहीं चाहिए। वेजिटेबल वेंडर ने वहीं से भाभी को आवाज लगाते हुए कहा, अरे भाभी, क्या आपने किसी और से सब्जी लेना शुरू कर दिया है? तो भाभी ने उसे कहा, नहीं नहीं, आज सब्जी नहीं चाहिए। तो उसने कहा कि भाभी थोड़ी बात करनी है, नीचे आ जाइए। वो भी थोड़ी सी हिचकते हुए, ये सोचते हुए कि शायद कोई हिसाब बचा होगा, भाभी जी जो है 3rd फ्लोर से लिफ्ट लेकर नीचे उतरी और वेंडर से बात करने लगी। वेंडर ने जल्दी से पूछा कि भाभी, क्या कोई और सब्जी दे जाता है? तो भाभी ने कहा कि नहीं नहीं, लॉकडाउन का समय है और अब इनका ज़्यादा आमदनी है नहीं, इन्हें हिचक होती है जब तुम घंटी बजाते हो। उन्हें बहुत बुरा लगता है कि आज वो फल और सब्जियां हमें नहीं खिला सकते, बड़ी मुश्किल से घर चल रहा है, तो इसीलिए सब्जी अब थोड़ी ही लूंगी और कभी कभार ही लूंगी। जब पैसे होंगे तो भरपूर सब्जी और फल खरीदूंगी अपने बच्चों के लिए। उस वेजिटेबल वेंडर ने 1 मिनट लगाए बगैर एक थैले में खूब सारे फल सब्जी भर दी। कम से कम 4 दिन का तो सब्जी का कोठा डाल ही दिया, उसके ऊपर से धनिया और मिर्चा डाली। बोलते बोलते 2 केले, मौसम्मी और 3 आम भी डाल दिए। भाभी हैरान हो गई। उन्होंने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, अभी कहा ना, तो तुम ये सब्जियां क्यों डाल रहे हो? तो सब्जी वाले ने हड़काते हुए बोला, मेरे फैमिली के लिए है। तो भाभी ने कहा कि अच्छा, तो ठीक है, मैं चलती हूँ। तो उन्होंने सब्जी का थैला उसके हाथ में पकड़ा के बोला, भाभी, ये मेरे भतीजों के लिए, ये मेरी भांजी के लिए और ये मेरे जीजा के लिए, ये आप ही से कमाया है और अभी नहीं, जब मन हो तब दे देना। भाभी ने कहा कि अरे तोल तो लो, कितनी केजी है? उन्होंने जवाब दिया, अब मैं अपनी बहन से तोल के लूंगा। कुछ ऐसी ही स्टोरीज और इंसिडेंट्स जब हम अपने आसपास देखते हैं तो आंखें भर जाती हैं। मन करता है कि तारीफ में इनके लिए तालियां बजाऊं। ऐसी फैमिलीज को सलाम जो इस लॉकडाउन में अपने आप को सस्टेन कर रही हैं। एंड आई एम सॉरी फॉर गेटिंग इमोशनल, मगर these real life incidents may happen to anybody and everybody around the globe. Yes, some countries are well to do, some people are not well to do, but the only thing that sustains is humanitarian approach to these things. मानवता हमें इन सारे अनुभवों में, इन सारे इंसिडेंट्स में देखने को मिलती है। मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कुछ भी भूलें, मानवता ना भूलें। आरोप प्रति आरोप का ये सिलसिला तो लंबा चलेगा। किसने कितना गलत किया, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है और अगली बार किसको वोट करना है, ये वो समय है ही नहीं डिस्कस करने के लिए। ये समय है हमें अपनी जिम्मेदारियां निभाने का। मैं अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा रही हूँ। मी बीइंग अ टीचर, आई टेक द प्लेज नॉट to forget the humanitarian grounds while I do things on my part with all my dedication. ऐसे इंसिडेंट्स हमें सिखाते हैं जिंदगी जीने का, मोटिवेशन देते हैं। मुझे से लोग जो कभी कभी अपनी मोटिवेशन खो देते हैं, ये इंसिडेंट्स हमें सिखाते हैं जिंदगी कैसे जी जाती है। आई होप सो मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आए, और अगर आपको पसंद आती है प्लीज इस मैसेज को फॉरवर्ड करें, लाइक करें और डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू for all the love.